स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर है ना हम यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रिटेल लोकेशन एंड स्टोर प्लानिंग को देखने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर सबसे पहला हमारा लेसन है चूजिंग अ स्टोर लोकेशन, मतलब कि स्टोर की लोकेशन को चूज़ करने के विषय में आपको पढ़ना है। तो स्टोर लोकेशन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यही दे रखा है स्टोर लोकेशन हम कहते किसे हैं। तो स्टोर लोकेशन जो होता है रेफर किया जाता है टू द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल जोग्राफिकल एरिया, मतलब किसी एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का सिलेक्शन करना एंड स्पेसिफिक साइट और एक स्पेसिफिक जगह का जहाँ पर एक रिटेल स्टोर को हम लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वहाँ पे आ सके, विजिबिलिटी रहे और सेल्स भी होती रहे। सिलेक्टिंग द राइट लोकेशन इज़ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट फुटफॉल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सही जगह पर लेंगे तभी हमारा ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह मैनेज होगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा, एडवांटेज मिलेगा हमारे को, या फिर लंबे समय हमारे को प्रॉफिट मिल पाएगा। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस। तो ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है जोग्राफिकल एरिया की विच स्टोर अट्रैक्ट कस्टमर, जहाँ से जो स्टोर है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। इट हेल्प इन डिमांड फोरकास्टिंग, इसकी सहायता से हम डिमांड फोरकास्टिंग कर पाते हैं एंड कॉम्पिटेंटिव असेसमेंट भी हो पाता है। सबसे पहले आता है डेमोग्राफीज, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे को ये पता करना होता है कि वहाँ पर किस प्रकार के पॉपुलेशन है, मतलब कैसा एज ग्रुप है, कैसा इनकम लेवल है उनका, कैसी एजुकेशन है, कैसा काम करते हैं वो लोग, और उनकी फैमिली साइज नॉर्मली क्या है। हाई इनकम जनरली सपोर्ट प्रीमियम एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट, मतलब ये है अगर आपको पता चल गया कि वो एरिया हाई इनकम ग्रुप का है तो आप वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा करेंगे, अपने आप को ब्रांड के रूप में दर्शाएंगे, क्योंकि हाई इनकम ग्रुप जो होती है ना ब्रांडेड और प्रीमियम चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। सेकंड, इकोनॉमिक विटेलिटी। इकोनॉमिक विटेलिटी के अंदर हमें पढ़ना है असेसमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल, किस प्रकार का वहाँ का रोजगार का स्तर है, इनकम ग्रोथ कैसी है, परचेजिंग पावर कितनी है। हायर डिस्पोजेबल इनकम लीड टू हायर रिटेल स्पेंडिंग, अगर उनके पास हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी ना तो रिटेल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्च कर रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इन द एरिया। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और इवेल्युएट करते हैं एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स इन द एरिया, मतलब कि यहाँ पर जो पहले से मौजूद है वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं। रिटेलर्स जो होते हैं एनालाइज करते हैं कंपटीटर को, प्राइसिंग उनकी कैसी है, प्रोडक्ट रेंज क्या है, मार्केट शेयर वगैरह कैसा है, फिर उस हिसाब से अपना वहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सेटअप करेंगे ना। फोर्थ ऑप्शन आपके पास लोकेशन एसेसिबिलिटी, ईज विद विच कस्टमर्स कैन रीच द स्टोर थ्रू रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पेडिस्ट्रियन एक्सेस। कहाँ पर आपकी शॉप है, वहाँ पर लोग रोड से आ पा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ पा रहे हैं, या फिर नॉर्मल पैदल चलने वाले रास्ते वगैरह के माध्यम से पहुँच जा रहे हैं, हाँ या फिर नहीं। हायर एसेसिबिलिटी, जितने लोग ज़्यादा आसानी से अगर वहाँ पहुँच सकते हैं ना तो ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक होने की संभावना रहेगी, मतलब ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर आगे आता है आपके पास साइट सिलेक्शन प्रोसेस, किसी जगह का सिलेक्शन का प्रोसेस। तो साइट सिलेक्शन जो होता है ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ये भी, इसके अंदर भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, इवेलुएट करते हैं पोटेंशियल लोकेशन टू चूज़ द मोस्ट सुटेबल साइट फॉर द रिटेल स्टोर, ठीक है। सबसे पहले पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोर, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके स्टोर का, किस प्रकार का स्टोर है आपका। क्राइटेरिया स्टेबलाइजमेंट, इसके अंदर आप देखते हैं कि कैसी वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी है, इनकम लेवल है, पार्किंग अवेलेबल है नहीं है, जोनिंग लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर आता है साइट आइडेंटिफिकेशन, शॉर्ट लिस्ट पीरियड लोकेशन यूजिंग रियल इस्टेट लिविंग लिस्टिंग सर्वेज एंड मैपिंग टूल। आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ई स्टेट लिस्टिंग सर्वेज एंड मैपिंग टूल्स वगैरह के। इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन करेंगे आप, इवेल्युएट एंड शॉर्ट लिस्ट करेंगे साइट को फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ में, लाइक कॉस्ट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी देखेंगे। फिर आ जाता है आपका डिसीजन मेकिंग, फाइनल सिलेक्शन इज मेड बाय मैनेजमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक फिट एंड डाटा एनालिसिस। डिसीजन आप बनाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे लीगल ओनरशिप है नहीं है, इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे आप वहाँ पर अपने स्टोर वगैरह को। टाइप ऑफ रिटेल लोकेशन, रिटेल लोकेशन कितने प्रकार की होती हैं। तो रिटेल लोकेशन को आप क्लासीफाई कर सकते हैं कई प्रकार में, बेस्ड ऑन वेयर एंड हाउ रिटेल आउटलेट और सिचुएशन, कहाँ पर और किस प्रकार से सिचुएटेड है, एंड ईच टाइप हैज़ इट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, हर प्रकार के अपने अपने स्ट्रेंथ भी होते हैं और लिमिटेशन भी होते हैं। सबसे पहले दे रखा है हाई स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट लोकेशन
ऐसे लोकेशन को रेफ़र किया जाता है जहाँ पर जो सिटी रोड वगैरह पे हो, कस्टमर वगैरह नेचुरली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, विजिबिलिटी वगैरह हो, पार्किंग का कोई इशू वगैरह ना हो, इनकम वगैरह बढ़िया लोगों की। एंड शॉपिंग मॉल वगैरह का अगर प्लानिंग देखते हैं आप, तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह प्लान किए जाते हैं रिटेल कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर कंट्रोल्ड होता है, पूरा का पूरा सेफ़ होता है, कंफर्टेबल होता है, शॉपिंग इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है विद एश्योर्ड कस्टमर, जहाँ पे गारंटेड होता है कि हाँ यहाँ पे तो कस्टमर आएंगे ही, कस्टमर फ्लो गारंटेड होता है। और इस प्रकार से वहाँ पर किया जाता है स्टैंड अलोन स्टोर, मतलब कि ऐसा स्टोर है जहाँ पर बंदा अकेले खड़ा और बेच रहा है, तो फ्रीडम ओवर स्टोर डिज़ाइन लेआउट ऑपरेटिंग पॉलिसी, बट मेजर वीकनेस इज दैट रिटेलर मस्ट अट्रैक्ट कस्टमर एंटायरली ऑन देयर ओन विदाउट द बेनिफिट ऑफ सराउंडिंग फुट ट्रैफिक। अब यहाँ पर एक कमी ये रह जाती है, जो स्टैंड लोन अलोन वाला होगा उसके अंदर वो खुद मार्केटिंग भी करेगा, खुद देखेगा भी, तो थोड़ा सा कमी रहती है हमारे पास ट्रैफिक की। यहाँ पे रिटेल पार्क की अगर आप बात करें तो ये ऐसे एरिया में लोकेटेड ऑन सिटी आउटस्कर्ट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ लार्ज फॉर्मेट स्टोर बेनिफिट वगैरह होते हैं, ठीक है। पॉपअप स्टोर की अगर आप बात करें तो ये टेम्परेरी रिटेल आउटलेट होते हैं और ये छोटे ड्यूरेशन के लिए खोले जाते हैं मार्केट को टेस्ट करने के लिए। उदाहरण के लिए कहीं पर हमें दुकान स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे एक पॉपअप स्टोर लगाएंगे एक हफ्ते के लिए, हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे फ्लो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हमारा शॉप खोलना बढ़िया है या फिर नहीं है। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक साइट, किसी पर्टिकुलर साइट की इवैल्यूएशन के बारे में। आफ्टर चूजिंग अ लोकेशन टाइप, जब आपने लोकेशन ऑफ साइट सेलेक्ट कर लिया है, द रिटेलर इवैल्यूएट द स्पेसिफिक साइट, जो रिटेलर होता है ना इवैल्यूएट करता है, चेकिंग करता है पर्टिकुलर साइट की, तो उसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक एंड कैचमेंट एरिया, मतलब पॉपुलेशन कैसी है, कस्टमर फ्लो कैसा है, विजिबिलिटी, मतलब कि स्टोर किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से दूर से ही दिख जाए, लोगों को अलग से ही दिख जाए। जोनिंग एंड रेगुलेशन, लीगल परमिशंस है नहीं है, लीगल परमिशन है नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे पानी, बिजली, इंटरनेट, पार्किंग, ये सारी सुविधा है नहीं है। और लास्ट दे रखा है कॉस्ट फैक्टर, जिसके अंदर आ जाता है रेंट, टैक्स, यूटिलिटी और मेंटेनेंस वगैरह कैसा है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका लेसन नंबर 4 जिसका नाम है स्टोर प्लानिंग। लेसन 3 आपने देख लिया, लेसन 4 की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोर प्लानिंग का अर्थ क्या होता है। स्टोर प्लानिंग का मतलब हो जाता है टू द डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ द स्टोर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, किस प्रकार का डिज़ाइन रखा है आपने, अरेंजमेंट करते हैं स्टोर के इंटीरियर का, एक्सटीरियर का, टू इम्प्रूव कस्टमर कन्वीनियंस, जिससे कि आप इम्प्रूव कर पाएँ, कस्टमर को कन्वीनियंस कर पाएँ। शॉपिंग एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज मैटर कर जाती हैं। टाइप ऑफ स्टोर लेआउट, स्टोर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास ग्रिड लेआउट, इसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, जैसे कि सुपरमार्केट, फार्मेसीज में आपने देखा होगा। एडवांटेज क्या होता है, इसके अंदर स्पेस यूटिलाइजेशन पूरा हो जाता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो लेस विजुअली अपीलिंग, बाहर से लोगों को प्रॉपर दिख नहीं रहा होता है। वो जो दुकानों में आपने देखे होंगे ना, लकड़ी का बना करके अलमारी टाइप का उसमें भर देते हैं, अब बाहर से थोड़ी दिख रहा है कि अंदर कौन से डब्बे में क्या रखा है। सेकेंड आता है आपके पास लूप रेस ट्रैक आउटलेट, इसके अंदर क्या होता है, मेन अलाइज गाइड्स कस्टमर अराउंड द स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर आपने देखे होंगे, ये लूप लेआउट के अंदर आता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो एनकरेज करता है एक्सप्लोइटेशन एंड इम्पल्स करता है बाइंग, ऐसे एक्सप्लोरेशन हो जाता है और बाइंग भी बढ़ जाती है। फ्री फ्लो लेआउट, इसके अंदर कोई फिक्स्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है, लाइक बुटीक, लग्जरी स्टोर वगैरह आपने देखे होंगे। इससे क्या होता है, एनहांस हो जाता है ब्राउजिंग और डिस्कवरी, लोग आसानी से चीज़ें देख सकते हैं और पसंद कर सकते हैं। मिक्स्ड लेआउट का बात करें तो 2 या 2 से अधिक लेआउट, जैसे कि लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर के अंदर आपने देखा होगा। फिर आ जाता है आपका सेकंड, जिसका नाम है रिटेल इमेज मिक्स। तो रिटेल इमेज मिक्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है फैक्टर्स का डेट क्रिएट द स्टोर ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड ब्रांड इमेज, मतलब कि स्टोर की सहायता से जब पूरे के पूरे उस रिटेल शॉप की, रिटेल स्टोर की एक इमेज बन जाए, पर्सनैलिटी बन जाए, इसको रिटेल इमेज मिक्स कहते हैं। इसके कंपोनेंट की अगर आप बात करें, इसके अगर कंपोनेंट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है स्टोर का एटमॉस्फेयर, स्टोर के अंदर कैसा वातावरण मेंटेन है, मतलब लाइटनिंग वगैरह कैसी है, क्लीनिक है नहीं, क्लीनिनेस रहती है नहीं रहती है। और फिर म्यूज़िक वगैरह, लाइक आपने देखा होगा आजकल अक्सर मॉल्स वगैरह जो आपके नियर बाय खुले हैं उनमें पर्टिकुलर म्यूज़िक बजते रहते हैं, तो म्यूज़िक जानबूझ के बजाया जाता है ताकि स्टोर का एक छवि छूट जाए कि आवाज़ तो इस स्टोर की होती है। मर्केंडाइजिंग, प्रोडक्ट किस प्रकार से विजुअली डिस्प्ले कैसा कर रखा है, कस्टमर सर्विस, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, असिस्टेंट कैसा है,
कंप्लेंट हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं आप, ब्रांड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, साइनेज, प्रमोशन और सोशल मीडिया प्रमोशन कम्युनिकेशन किस प्रकार से आपका हो रहा है, वो चीज़ें मैटर करती है आपके रिटेल इमेज मिक्स के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास जाता है फ्लोर स्पेस मैनेजमेंट। फ्लोर स्पेस मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो फ्लोर स्पेस मैनेजमेंट के अंदर आप फोकस करते हैं मैक्सिमाइज़ करना अपने सेल को पर स्क्वायर फुट से अर्थ हो जाता है आपका, मतलब कि एक स्क्वायर फुट में कितना अपने स्पेस में क्या क्या रख रखा है और किस प्रकार से आपकी सेलिंग हो रही है। अब इसके अंदर आप देखते हैं सेल्स एरिया एलोकेशन, प्राइम लोकेशन फॉर हाई मार्जिन प्रोडक्ट। प्राइम लोकेशन पे आप बिल्कुल हाई मार्जिन के प्रोडक्ट रखते हैं। फ्लोनोग्राम्स, इसके अंदर क्या होता है, विजुअल लेआउट होता है प्रोडक्ट के प्लेसमेंट का। ठीक है, एंड नॉन सेलिंग स्पेस की एक स्पेस ऐसा फिक्ट होता है कि एफिशिएंट यूज फॉर स्टोरेज, फिटिंग रूम, एयरलाइज, मतलब कि अलग से स्पेस बना रखा हो आपने। और ट्रैफिक फ्लो डिज़ाइन, लेआउट ऐसा रखते हैं कि जिससे कि कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट, जैसे कि लोग आए मैक्सिमाइज प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे अपना देख पाइए। आपके दोनों चैप्टर हो गए। यूनिट नंबर 2 था आपका रिटेल लोकेशन एंड स्टोर प्लानिंग। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 3 कवर कर रहे होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों ने 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं, फटाफट से इसको 100 करवा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।